पढ़ने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कीमत विभेद। कीमत विभेद विभेदात्मक एकाधिकार से उस स्थिति से है जिसमें क्या होता है, एक समान वस्तु के विक्रय के बदले में उपभोक्ताओं से क्या होता है, अलग अलग कीमतें वसूल करता है ताकि अपने लाभ को अधिकतम कर सके। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर कीमत विभेद के प्रकार दे रखे हैं और ये डायग्राम है, मतलब पहला प्राइस ये मैं डायग्राम आपको बाद में बना के दिखाऊंगी। ठीक है, कीमत विभेद के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीमत विभेद के प्रकार क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभेद, जब एकाधिकारी व्यक्तिगत आधार पर एक समान वस्तु के अलग अलग कीमत प्राप्त करता है तो उसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा गरीब से कम फीस लेना और अमीर से अधिक फीस लिया जाता है तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत कीमत विभेद होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रयोग के आधार पर कीमत है। लाइक बिजली, अगर हम बिजली का कम उपयोग करेंगे तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे और अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। समय के अनुसार किसी वस्तु की मांग उसकी एक मतलब लाइक एसी है तो गर्मी में क्या होता है, एसी की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है इसलिए उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब सर्दी आएगी, जब आप एसी खरीदोगे तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और स्थानीय कीमत विभेद, जब कीमत विभेद स्थानीय भौगोलिक आधार पर किया जाता है तो उसे स्थानीय कीमत विभेद कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कम होती है जबकि यूपी में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम है। ठीक है, यूपी में क्या है, डिमांड कम है पेट्रोल की, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए उसके प्राइसेस कम है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पीगू ने कीमत विभेद को 3 श्रेणियाँ, अब जो पीगू का जो कीमत विभेद है उन्होंने 3 आधार पर दिया था जिसके आधार पर उपभोक्ता अधिक का आकलन कीमत विभेद की श्रेणियों के द्वारा किया जाता है। पहली कीमत विभेद उस स्थिति को दर्शाया जाता है जिसमें विक्रेता यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर से क्या करे, उतनी ही कीमत वसूल करे। और दूसरी ये है कि मतलब उस जितनी कीमत है उससे ज़्यादा वसूल कर सके, लेकिन ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे उपभोक्ता कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसी आधार पर दो भागों में, प्रथम पूर्ण कीमत विभेद और प्रथम अपूर्ण कीमत विभेद। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।